की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर को तबीयत से उछाला। हम नहीं तैयार हमें हाँ मिलाने के लिए, और हम नहीं तैयार अपना सिर झुकाने के लिए कि ला तेरी तलवार देखें धार उसकी, हम फिर तैयार अपना सिर कटाने के लिए। ये भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और ताल मिली जाएगी, भटकते ही सही गुमराह तो वो है उधर से निकले। कुछ ऐसे ही ओजस्वी शब्दों से बैठे हुए गणमान्य जनों को देशभक्ति और समाज शक्ति से ओतप्रोत करने वाले ये हैं राजेंद्र मधुकर। राजेंद्र मधुकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष हैं। एनएचआरओ की झोटवाड़ा इकाई की कार्यकारिणी के गठन के खास मौके पर ये जयपुर पधारे। राजेंद्र मधुकर ने अपने भाषण से मंच को ऐसा अभिभूत किया कि वहां बैठे जोधपुर कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को भी ज्ञान और राजस्थान की वीर और ऐतिहासिक संस्कृति से रूबरू करा दिया। अपने भाषण में मधुकर जी ने मीराबाई, गोगा पीर, दशरथ माझी जैसे लोगों का जिक्र किया, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और जो सोचा उसे पूरा करके ही दम लिया। अपने भाषण में राजेंद्र मधुकर ने देशभक्ति और समाज सेवा का भी खास तौर से जिक्र किया। उनके भाषण का ऐसा असर दिखा कि स्कूल के भवन में बैठे सभी लोग उन्हें एकटक सुनते रहे। कार्यक्रम स्थल पर मधुकर जी ने ऐसा समा बांधा कि न तो कोई उठा न ही वे खुद रुके। जब जब उन्होंने शेरो शायरी के जरिए अपनी बात श्रोताओं तक पहुंचाई, सभी ने तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। आइए जानते हैं ऐसा क्या कहा उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण। एक बार मीरा ने संकल्प लिया था कि मुझे वृंदावन के बड़े मंदिर में प्रवेश करना है। उस वक्त वहां के पुजारी जीव गोस्वामी हुआ करते थे। मंदिर के पुजारी ने कहा था कि एक स्त्री अगर मंदिर में प्रवेश करती है तो मेरा आत्महत्या करना ही उचित है, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं दूंगा। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि उस कालखंड में स्त्रियों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित था। पर मीरा ने संकल्प किया था कि मुझे यहाँ से जाना है और वृंदावन में जाकर के मुझे उस मंदिर में प्रवेश करना है। मैं उस भगवान श्री कृष्ण जिन्हें अपने श्री कृष्ण को प्रियतम मान चुकी थी, वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। उन्होंने तय किया था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मीरा ने अपना कारवां प्रारंभ किया। और जब वो अकेली चली थी, लेकिन एक कारवां जुट गया उनके साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। ये कारवां बना और मीरा वृंदावन में प्रवेश कर गई। और जीव गोस्वामी ने कहा कि मंदिर में मीरा प्रवेश तभी करेगी जब या तो जीव गोस्वामी प्रवेश करने नहीं देगा और तभी प्रवेश करेगी जब मैं आत्महत्या करूं। संदेशवाहक ने कहा मीरा जी आप प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे महंत जीव गोस्वामी ने कह दिया है कि एक स्त्री का मंदिर में प्रवेश वर्जित है और मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, और ऐसे में उनका प्रवेश निषेध है। संदेशवाहक से पूछा आखिर क्या कारण है, जाकर पूछो। उसने कहा कि स्त्री का प्रवेश वर्जित है। तब मीरा ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत था। मीरा ने कहा जाकर अपने जीव गोस्वामी से कहना कि मीरा की दृष्टि में पुरुष एक है और वो श्री कृष्ण है, और बाकी सबको वो पुरुष नहीं मानती, वो भी नहीं। तुम्हारे मन जो अहंकार के कारण अपने आप को पुरुष मान बैठे हैं, अगर वो गोपी बना ले अपने आप को तो जीवन का आनंद आ सकता है। कहते हैं इस आध्यात्मिक दर्शन से प्रभावित हुए जीव गोस्वामी कि उन्होंने मीरा को मंदिर में प्रवेश किया। तब जाकर कहना चाहिए कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर को तबीयत से उछाला। मीरा ने निकली और मीरा ने ये संकल्प पूरा किया। और आज क्योंकि सुरेश जी के नेतृत्व में झोटवाड़ा इकाई ने आज शपथ ली है, और जब भी हम राजस्थान के लोग जब पीड़ा उठा
करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि हम नहीं तैयार हमें हाँ मिलाने के लिए, और हम नहीं तैयार अपना सिर झुकाने के लिए कि ला तेरी तलवार देखें धार उसकी, हम फिर तैयार अपना सिर कटाने के लिए। एक बार जब हम संकल्प दे देते हैं और वचनबद्ध हो जाते हैं, ये जिन 5 पीरों की बात की थी मैंने, उनमें से पीर रहे यहाँ पर गोगा पीर, जिन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। जब महमूद गजनवी या राजस्थान की इस मरुभूमि से होता हुआ गुजरात पहुंचा, सोमनाथ को लूट करके जब यहाँ आया, तो यहाँ के पीर गोगा पीर ने ऐसा युद्ध किया, एक संत ने ऐसा युद्ध किया कि मोहम्मद गजनवी को उन्हें जाहर पीर कहना पड़ा। अगर इस तरफ तलवार चलाता तो गोगा पीर इधर आते, इधर तलवार चलाते तो गोगा पीर इधर आते, तो गोगा पीर ने और गजनवी के छक्के छुड़ा दिए। ये वो धरती, इसलिए इस धरती के लिए कहा जाता है कि अपने मातृभूमि का प्रेम अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आप मरे हुए के समान है। जिसको निज गौरव तथा इस देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु और मृतक समान है। इसलिए जब कभी भी इस तरह का कोई संकट किसी निर्दोष व्यक्ति पर आता है, और जब उस पर कोई बलवान व्यक्ति या धन का प्रभाव डाल करके अथवा सत्ता का प्रभाव डाल करके अगर किसी पर, उस निरपराध पर अगर कोई अत्याचार करता है, तो हम संकल्प लेंगे और खड़े हो जाएंगे और हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि सत्ता को प्राप्त करके व्यक्ति मदान हो जाता है। जिसके पास सत्ता आती है वो अधिकार में मदान हो जाता है, भूल जाता है मानवता की। इसलिए हमें अगर अपने भाई को भी दंड देना पड़े तो हम देंगे। अधिकार खोकर बैठे रहना ही महादुष्कर्म है। न्याय अपनी बंधु को भी दंड देना धर्म है। न्याय के लिए अगर हमारे भाई को भी हमें दंड देना पड़े तो निश्चित रूप से देंगे। कहते हैं कि अशोक के बेटे ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया था, और उस अशोक अपने न्यायप्रियता के लिए इतने प्रसिद्ध थे, उन्हें लगा कि मेरे पिताजी के पास ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने आत्महत्या कर ली और जीवन लीला समाप्त कर दी। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन जब कोई राजा या सत्ता अधिकार को पाकर के जब मदान हो जाता है तो ये जनमानस एक जन आंदोलन करता है। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि बिहार के जयप्रकाश नारायण ने एक बार एक ऐसा ही संकल्प लिया था, और उन्होंने एक संकल्प लेकर के विद्यार्थियों का आंदोलन प्रारंभ किया था। पूरे हिंदुस्तान में यह आंदोलन चला था। इसलिए जनता जब कोई संकल्प लेती है, निश्चित रूप से कार्य होता है कि ये स्वयं तय कर ले हम लोग कि जहां कहीं भी जिस किसी पर भी, चाहे नारी पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे पुरुष पर अत्याचार हो रहा हो। कई बार हमने देखा कि थानों में स्त्रियों पर अत्याचार होता है या किसी निर्दोष पर अत्याचार होता है, क्योंकि नारी शक्ति के लिए हम संकल्पित हैं कि नारी के लिए जयशंकर प्रसाद ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नवपत्तन में, पीयूष रोशी बहा करो जीवन के सुंदर संतन में। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास के वातावरण ये होता है कि आप अकेले व्यक्ति क्या कर सकते हो, एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, अकेला चना क्या भार फोड़ सकता है, भार तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन उछल कर भड़ूके को आना कर सकता है। ये ताकत उस अकेले चने में होती है। लेकिन जब हम सब संगठित हो चुके हैं तो निश्चित रूप से मानव अधिकार के लिए हम संकल्प रहेंगे। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से जोड़ना चाहूंगा कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जब कोई व्यक्ति संकल्प कर लेता है तो निश्चित रूप से असंभव को भी संभव बना देता है। वहां पर कोसी नदी तूफान पर आती थी तो उस बिल से निकलने वाले जो चूहे हैं उनको भूनकर खाया जाता था, क्योंकि अन्नाभाव था। या फिर यूं कह लो कि खेत में जो अवशिष्ट बचा हुआ अन्न है, या फिर यूं कह लो कि इत्यादि जो पशु इत्यादि जो गोबर कर देते थे उससे निकाल कर अन्न को खाने वाली उस एक जाति में उत्पन्न होने वाली, जहाँ पर धन का अभाव था, ऐसे कुल में उत्पन्न हुए। वह लड़का बड़ा हुआ, उन्हें खान में काम करने का मौका मिला।
एक बार अपने गांव कतरी आए हुए थे। पास के एक पहाड़ियों में, गैरोड की पहाड़ियों में उन्हें पहाड़ तोड़ने के लिए जाना पड़ा। वे पहाड़ तोड़ने के लिए गए हुए थे। पीछे से उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर के गई थी, वो फिसल कर गिर गई। वह गैरोड की पहाड़ियों को पार करता हुआ वह युवक, 1960 की यह घटना है, वह वजीरगंज नामक एक कस्बे में पहुंचा। तब तक उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह अपने घर आया, उसने संकल्प किया, इस पहाड़ के कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, आज के बाद इस गांव में इस पहाड़ के कारण किसी की मृत्यु नहीं होगी। उसने तय किया। जब कोई व्यक्ति तय करता है और बहुत बड़ा संकल्प लेता है, आसपास का परिवेश हंसने लगता है, उपहास करने लगता है, मजाक उड़ाने लगता है, ये बनेगी आईएएस, ये बनेगा आईएएस, ये बनेगा नेता। लेकिन सेकंड के 12वें हिस्से में मैं भी उसके मस्तिष्क में ये नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो कुछ समय बाद हमें नेगेटिविटी आने लगती है। इस काम को छोड़िए, राजनेता बनना बड़ा टेढ़ा काम है, इसको छोड़िए, आईएएस बड़ा कठिन कार्य है। अब तो ऐसा करेंगे कि आईएएस की जगह आरएएस दे देंगे। फिर जब आरएएस सफल नहीं होते हैं, आरएएस को छोड़ो, ऐसा करें हम तो बिजनेसमैन बनते हैं, बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं तो छोड़ो, ग्राम सेवक बन जाते हैं। जब ग्राम सेवक नहीं बनते हैं कि चलो पटवारी बन जाओ। आखिर कहीं स्थिरता नहीं रहती। लेकिन उस व्यक्ति के मस्तिष्क में एक सेकंड में भी, लेकिन के 1000वें हिस्से में भी ये बात नहीं आई कि मैं काम बंद कर दूंगा, वो लगा रहा। 1960 में उसकी कंप्लेंट की गई, वन विभाग आया, वन विभाग ने आकर के उसके काम को रुकवा दिया। कहा तुम पत्थर बेच रहे हो, ये अनुचित है, वन विभाग के अधिनियम के विरुद्ध काम कर रहे हो। और व्यक्ति रुका नहीं, चलता रहा। इस बार विरोध हुआ और फिर भी चलता रहा। तो इस बार उनको स्वीकार कर दिया गया। लोगों ने कहा जरा कुछ काम तो कर ही रहा है, क्या है, चलो कुछ महिलाएं जाकर उन्होंने खाना देने लग गई। इस बार फिर लगा, 1960 में लगा हुआ वह व्यक्ति 1982 तक 22 साल उस पहाड़ को ही काटता रहा और 365 फीट लंबा, 30 फीट जो पहाड़ है वो चौड़ा और ऊंचा, 30 फीट ऊंचा, 25 फीट चौड़ा, इस पूरे पहाड़ को काट करके उसने रख दिया। और जो 55 फीट का घेरा था तो मात्र 15 किलोमीटर की दूरी बना दी। ये नाम था दशरथ हिमांशी, जिसमें एक फिल्म कितना सार्थक समझते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में। लोग कह सकते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होती, क्षण एक नहीं धीरज होती, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, संकट का चरण कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, शूरों का मूल नसाने को, पर खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम कौन खेलता है जब नर, पर्वत की जाति पांव बढ़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो निश्चित रूप से उस कार्य को कर सकता है, हमें भी ये कार्य करना होगा। कई बार हम अपने असमर्थताओं का रोना रोते हैं, हम समझते हैं कि मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे घर में तो किसी की उस वक्त कालखंड में मृत्यु हो गई थी, मैं इस परीक्षा को पास नहीं कर सका। नहीं, मैं एक ऐसे उदाहरण से आपको जोड़ना चाहूंगा। एक ऐसी खिलाड़ी जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी और उसकी चेन को देखकर कुछ गुंडे मवालियों ने चेन स्नैचिंग का काम किया। इधर से वो धक्का लगा और वो महिला नीचे गिर गई पटरी पर। पीछे से 2-3 बार ट्रेन आई और जब वो ट्रेन आई तो उसका पैर कट गया था। जब वो अस्पताल में गई तो डॉक्टर्स ने पूछा कि अब आपका पैर काटना पड़ेगा। उसने कहा आप काट दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अस्पताल में मिलने वाले आए उन्होंने नेगेटिविटी दिलाई, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, पैर कट गया, आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसका संकल्प था, नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करना है और मैं करके रहूंगी। जितने भी कोचेज के पास वो पहुंची, सबने मना कर दिया, लेकिन जो बछेंद्री पाल के पास पहुंची उन्होंने कहा तुमने सोचा है कि मैं करना चाहते हो तो समझिए हो गया। और अपनी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की। देखिए बहुत सी बाधाएं, 60% यात्राएं विफल हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, वहां पर भयंकर बर्फबारी होती है, 100 से 160 तक हवाएं चलती है। मेरे एक दोस्त है गौरव शर्मा, राजस्थान के पहले शख्स जो हिमालय की चोटी को फतेह करने वाले थे, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाले चूरू जिले में।
वो कह रहे थे मेरे सामने 5 लोग मर गए, लेकिन मेरे सामने मंजिल थी, इसलिए मुझे मंजिल दिखाई दे रही थी। और उसने 2 साल में अरुणिमा सिन्हा ने उस 2 साल में अपनी यात्रा करके और माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर दिया। तब हम कह सकते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है उधर से निकलेगी।